एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। सो गाइस, एक देहरादून की कंपनी यानी कि मेरे शहर की कंपनी, सही पहचाना आप लोगों ने। एक ब्यूटीफुल आईपीओ लॉन्च होने वाला है आपका 4 अगस्त को। बैक टू बैक 4 आईपीओ 4 अगस्त को लॉन्च होने वाले हैं। उसके डिटेल्स आप यहां पे देख लीजिए। उनमें से देहरादून की सिचुएशन एक कंपनी जो कि 2001 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। यस, आप में सही पहचाना। नाम है विंडला बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब ये प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों के पास आई है कुछ अपने नीड्स को, जरूरत को फुलफिल करने के लिए आपसे आईपीओ के माध्यम से पैसा लेगी और उसको अपने कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज करने वाली है। तो चलिए, इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विस्तार से समझ लेते हैं और आसान शब्दों में मैं बताऊंगा। और हां, इसमें बीच बीच में मैं एक छोटे छोटे हिंट्स दूंगा जो आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा पावरफुल तो है, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपको ध्यान समझना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप सही जगह देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, फिर अबाउट द कंपनी के बारे में बताएंगे, बिजनेस, प्रमोटर्स, क्लाइंट्स, सॉफ्टवेयर, SWOT एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल्स, आईपीओ डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, प्रमोटर होल्डिंग्स, कंक्लूजन। प्रमोटर होल्डिंग्स OFS ज्यादा है ऑफर फॉर सेल, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर पब्लिक के लिए वो ज्यादा है। तो ये जो एक लॉजिक है इसके अंदर छुपा हुआ है। स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। सो अब मैं बात करता हूं, ये कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है और ये कंपनी का जो बिजनेस है, आसान शब्दों में बताऊं, एक जेनरिक प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CDMO। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट करती है ये, और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ऑलरेडी किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट बना हुआ है, इसके अंदर ये R&D करके थोड़े से अपने जेनरिक्स ऐड करके आगे अपना टैग लगा के बेचती है। आई बात समझ में? सिंपल। तो ये जो जेनरिक है, इन शॉर्ट एक एग्जांपल देता हूं। सर मैं सपोज करो ऑल्ट्रेशन की बात करो, यानी कि कोई भी एक XYZ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन द सेंस मैं बात करता हूं दूध की, राइट। अब उस दूध को आप डायरेक्ट मार्केट में बेचो, या फिर उस दूध के अंदर अब कर्ड बना के बेचो, या फिर अब वो दूध को आप पनीर बना के बेचो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो ये कंपनी उसी का काम करती है। सीधे जो एक रॉ प्रोडक्ट है, यानी कि किसी और का प्रोडक्ट है, उसके अंदर अपने जेनरिक को ऐड करके ये मार्केट में अपने ब्रांडिंग को करती है। और साथ ही साथ द कंपनी ऑफर्स अ रेंज ऑफ CDMO सर्विसेज, प्रोडक्ट डिस्कवरी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्ट डिस्कवरी टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर लाइसेंसिंग, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के भी अंदर आ रही है ये लोग, यानी कि पहले थोड़े से चीजें ऐड करेंगे, अब और ज्यादा चीजें उसके अंदर ऐड करने के लिए, कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोग के लिए देने की कोशिश कर रही है। इट फर्दर सेल इट्स ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन द ट्रेड जेनरिक्स एंड OTC मार्केट के अंदर, राइट। OTC मार्केट के अंदर भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो करेंटली द फोकस ऑफ द कंपनी इज टू लॉन्च कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। सो करेंटली द फोकस ऑफ द कंपनी इज टू लॉन्च कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, ओके, जो कि रिलेट करेगा आपके लाइफस्टाइल को, यानी कि मैं बात करूं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ओके, समझ में आया? अब मैं बात करता हूं इसके बिजनेस वर्टिकल्स की। तो 3 वर्टिकल्स की हम बात करेंगे, ऊपर आपको साइड में दिख जाएगा। पहला CDMO की कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज। दूसरा डोमेस्टिक ट्रेड, यानी कि इस डोमेस्टिक ट्रेड में गाइस ये लोग काम करने वाले जेनरिक के अंदर और OTC मार्केट के अंदर, यानी कि हेल्थ सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर भी इनका अच्छा खासा बोलबाला है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट भी ये लोग करने वाले हैं। अच्छा, अब सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को लगी, यार देहरादून में लोकेटेड है, और देहरादून आपको पता है किस चीज के लिए फेमस है, आर्ट के लिए फेमस है, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अब मैं आपको इसका इंस्टॉल कैपेसिटी बताता हूं। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है करीब करीब 706 करोड़ टैबलेट्स बनाती है।
54 मिलियन पाउचेस बनाती है एंड 6 करोड़ लिक्विड बोतल्स के आसपास ये मैन्युफैक्चर करती है। इतनी बड़ी इसकी कैपेसिटी है। अब कंपनी को पैसे की क्या जरूरत पड़ी सर? ये जो कैपेसिटी है, अब इस कैपेसिटी को और दुगना करना चाहती है कंपनी, एक्सपेंड करना चाहती है ये कंपनी। इसके लिए आप लोगों के पास आइए कि आइए मुझे पैसा दीजिए। तो जर्निक प्रोडक्ट है, एक वैल्यू एडिशन जो एक प्रोडक्ट है, हम उसके ऊपर बढ़ावा देंगे और आप लोगों के पैसे को सही जगह पे अप्रोच करेंगे और उसके बाद शेयर आपका भी, आप भी उस शेयर के पार्टनर होंगे और हम भी उस कंपनी के पार्टनर रहेंगे। दोनों साथ में मिलकर इस बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। तो मैं बता दूं गाइस, जो सबसे बढ़िया और ब्यूटीफुल पार्ट है इस आईपीओ के अंदर, दैट इज इसके क्लाइंट्स। पी फाइजर नाम सुना है? बड़ा ब्रांड, इसका क्लाइंट है। सनोफी इसका क्लाइंट है। कैडिला इसी का क्लाइंट है। एमक्योर ये भी इसी का क्लाइंट है। एरिस लाइफ साइंस ये भी इसका क्लाइंट है। इंटेस फार्मास्यूटिकल ये भी इसका क्लाइंट है। सिस्टोपिक लैबोरेटरीज ये भी इसके क्लाइंट्स हैं। सो जो आपने नाम सुना है, मैं जानता हूं आपने क्या नाम सुना है क्योंकि आप ट्रेडर हो, आई नो वेरी वेल। कैडिला सुना है, स्नोफी सुना है, आज भी रॉकेट बना है सोनोफी का, शेयर जाके चेक कर लेना। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी फाइजर, ये भी आपने कोविड के चक्कर में आपने ये नाम भी सुन लिया होगा। तो ये जो 3-4 ब्रांड है, ये इनके क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर अपना वैल्यू एडिशन करके ये लोग अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट देते हैं। अब मैं बात करता हूं इन शॉर्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। तो जो इनकी स्ट्रेंथ है, लीडिंग मार्केट प्लेयर है डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सीडीएमओ के सीडीएम। तो ये लोग लीडिंग मार्केट प्लेयर हैं इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में, सीडीएमओ पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। लीडिंग मतलब लीडिंग। अच्छा, अब देहरादून स्टेट ऑफ आर्ट पता है, तो इसके जो एक और स्ट्रेंथ दूंगा वो स्टेट ऑफ आर्ट, यानी कि देहरादून के अंदर इनकी कंपनी एस्टेब्लिश है। सो 2001 से है। सो ये एक, मैं इसका फैसिलिटी जो है देहरादून उत्तराखंड की बहुत जबरदस्त है, मैंने देखी हुई है पर्सनली, तो वो चीज मैं बोलूंगा। अब तीसरा जो है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इनके डायरेक्टर्स हैं और इनके टीम मैनेजमेंट है। आई विल शेयर यू इनके पास क्या क्या चीजें हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। वेट एंड वॉच। जो सीनियर मैनेजमेंट है, काफी प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है, यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इतने सारे क्लाइंट्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि गिने चुने कुछ ही लोग मार्केट के अंदर हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक, आइए मैं आपको दे देता हूं। पहले फाइनेंशियल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ड्रॉबैक बताने वाला हूं। सो इसके जो फाइनेंशियल है दोस्त, मैं आपको समझाऊं। सो इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, टोटल एसेट्स ऊपर आप देखिए 2018, 19 और 20 का मैंने कैलकुलेट किया है और इन मिलियंस में है, तो एक फिगर हटा देंगे तो करोड़ पे आ जाएगी। तो टोटल एसेट जो 2018 में था वो 289 करोड़ का था और 2019 में 298 करोड़ का हुआ। फिर 2020 में 338 करोड़ का है। तो यानी कि एसेट्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं। जो इनका गोल है आईपीओ लाने का, वो कंपनी को एक्सपेंड करने का है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपेंड करने का है, तो एसेट्स बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट में लगा, जो इनका अप्रोच है, जो इनका ऑब्जेक्टिव है। अब दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं, टोटल रेवेन्यू की। रेवेन्यू में बात करेंगे, 356 करोड़ का रेवेन्यू 2018 में, 311 करोड़ का रेवेन्यू 2019 में और 331 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में आया। यानी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल 3 साल से ऑलमोस्ट फ्लैट है रेवेन्यू के मामले, टोटल रेवेन्यू के मामले में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं, ओए होए, ये जो डीमेरिट की बात कर रहा था, यही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप खुद देख सकते हैं फिगर एंड फैक्ट्स। 111 मिलियन यानी कि 11 करोड़ की बात कर रहा हूं 2018 में, मात्र 11 करोड़। उसके बाद 63 करोड़, जंप देखो 63 करोड़। और उसके बाद 2020 में 16 करोड़। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अचानक से कुद्दी मार रही, कभी ऊपर फिर नीचे भाई, अचानक से। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक इनके प्रॉफिट पे दिख रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तो अच्छा खासा किया है। लेकिन हाँ गाइस, वेट 2020 का ये फैक्ट है। 2020 के बाद पैंडेमिक आया है और 2021 में आपको भी पता है 2 साल पैंडेमिक है। क्या इन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन दी है? तो वो अभी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा
या जब भी ये रिलीज करेंगे तब हमें अच्छे से इनकी डिटेल्स, फाइनेंशियल हिस्ट्री पता चलेगी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में आपको रख दूंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता 2021 का इसका डेटा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इनके प्रमोटर्स की, जो पावरफुल मैंने बताया स्ट्रेंथ के अंदर है। मेरे दोस्त अशोक कुमार विंडलास जी हैं इनके प्रमोटर, जो कि 5 इंडियन कंपनीज के अंदर लिस्टेड है। और मजे की बात, इनको ओवरऑल 22 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, जो काफी होता है मार्केट के अंदर काम करने में। दूसरे सेकंड प्रमोटर हितेश विंडलास जी हैं, जिनके पास 14 इन्वेंट्रीज और 8 पेटेंट्स हैं, 8 पेटेंट्स इन यूएस। दिस इज अगेन नेक्स्ट लेवल। अच्छा, मनोज कुमार विंडलास जी हैं, जो कि 2 कंपनीज में हैं, कंपनी में डायरेक्टर है, और इनके पास भी पहला 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है, और दूसरी कंपनी विंडलास बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये डायरेक्टर है ओवरऑल। बाकी AKW WBL फैमिली प्राइवेट ट्रस्ट भी इनके साथ है। तो ये भी एक पावरफुल प्रमोटर्स के अंदर है, जो कि काफी अच्छा दिखाता है कि इनको एक्सपीरियंस और साथ ही साथ एक कहता है ना स्टेटस, वो इनके पास है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं तो भैया कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, यूनिट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ और माल बेचना चाहते हैं ये लोग अपने साथ में। तो फाइनेंस, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल इनको रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज को ये फुलफिल करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता है, अगर आईपीओ आ रहा है तो अपने जो डेब्ट्स होते हैं अगर कुछ कंपनीज के, तो रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग, इसके ऊपर फोकस करेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एज यूजुअल पता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को ये लोग पूरा करेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट सबके साथ होता है। एनीवे, चलता हूं डायरेक्ट आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो चेक कर लीजिए। आईपीओ डिटेल्स अगेन 4 अगस्त को लॉन्च होने वाली है, और क्लोजिंग डेट 4, 5, 6 3 दिन की, यानी कि 6ठे दिन, यानी कि 6 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। और इसमें मार्केट लॉट साइज, यानी कि एक लॉट में इसके 30 शेयर्स आने वाले हैं। एक लॉट में 30 शेयर्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको लेना ही पड़ेगा। और लिस्टेड ये होने वाला है एनएससी एंड बीएससी दोनों के अंदर ये लिस्टेड होने वाली है। अब मजे की बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा था दोस्त, ऊपर देखो, इश्यू साइज 401 करोड़ का, फैंटास्टिक। दूसरा पॉइंट, फ्रेश इश्यू कितना है? फ्रेश इश्यू कितना है? 165 करोड़ का फ्रेश इश्यू, यानी कि पब्लिक के लिए, रिटेल के लिए 165 करोड़। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफर फॉर सेल क्या होता है नहीं पता? ऊपर देखो आई बटन आ जाएगा, उसमें जाकर चेक कर लेना। ऑफर फॉर सेल 236 करोड़। कुछ दिमाग में घंटी बजी? फ्रेश इशू 165 करोड़, ऑफर फॉर सेल 236 करोड़। ज्यादा क्यों है भाई? इसका मतलब क्या प्रमोटर्स अपने शेयर्स नहीं बेच रहे, अपनी होल्डिंग को कम नहीं कर रहे? तो यार थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया कि नहीं आया, ये समझने वाली बात है जो आप इग्नोर कर देते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है दोस्त, फिर से बता दो। 4 अगस्त को इसका आईपीओ लॉन्च होगा और क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को। और बेसिक्स ऑफ अलॉटमेंट जो आपको पता चलेगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो होगी वो आपका 11 अगस्त को होने वाला है। और अगर आपको नहीं मिला तो आपका जो पैसा रिफंड हो जाएगा वो नेक्स्ट डे 12 अगस्त को हो जाएगा। और आपके अकाउंट में ये ई शेयर्स कब आएंगे? वो उसके नेक्स्ट डे, यानी कि क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट 13 अगस्त को होने वाला है। और जो लिस्ट होने वाली है वो 17 अगस्त को ये शेयर एनएससी एंड बीएससी के अंदर लिस्ट होने वाली है। तो एज आई एम अ लिस्टिंग गेनर, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? यस, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, एज अ इंट्राडे ट्रेडर डेफिनेटली आई हैव माय ओन आईपीओ स्ट्रैटेजी, तो मैं उस आईपीओ स्ट्रैटेजी के अंदर डेफिनेटली ट्रेड करूंगा और आपसे अपना इम्प्रेशन शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून विद अस इन आवर टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम में चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं लाइव कॉल्स आपको देता हूं और साथ ही साथ लाइव ट्रेड्स में आपको करके दिखाता हूं, जिससे आपको हेल्प हो सके कि क्या साइकोलॉजी से मैंने ट्रेड किया है, राइट। और उसके बाद इसमें 30 शेयर्स का एक लॉट साइज है, यानी कि सेबी का जो एक हिडन रूल है, हिडन का सबको पता होना चाहिए, आप लोगों को नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, 2 लाख से ज्यादा का पैसा आप किसी भी इनिशियल पब्लिक ऑफर में नहीं लगा सकते। तो यानी कि मैक्सिमम 420 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो। इसका मतलब 1,93,200 रुपीज के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कर सकते हो, जिसमें आपको अलॉट होंगे 14 लॉट्स अलॉट होंगे, मैक्सिमम ये रहेगा। ठीक है।
अब मैं बात करूं प्रमोटर होल्डिंग्स की। देखो दोस्तों, प्री इशू शेयर होल्डिंग कितने परसेंट की है? 78% की है। होने के बाद, इशू होने के बाद, यानी कि पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 65%। 78 से 65% अपनी होल्डिंग्स प्रमोटर्स घटा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे भी समझाइएगा इसका मतलब क्या है। हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। सो कंक्लूजन बताऊंगा, प्रोमोटर्स आर डिक्रीजिंग देयर शेयर्स, प्रॉफिट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ये दो ड्रॉबैक है इस कंपनी के अंदर। बाकी ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा लगा कि अपने यूनिट्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने जो मतलब क्लियर विजन है कि मैं अपने यूनिट्स को बढ़ाना चाहता हूं, अपना जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहता हूं, अपने जो कंपनीज के जो पर्पसेस है उसको फुलफिल करके कुछ अच्छा आप लोगों को देना चाहता हूं, यानी कि इंडिया को कुछ अच्छा देना चाहता हूं। और मजे की बात, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, ये भी एक इसका प्लस पॉइंट मैं मानने वाला हूं। सो गाइस, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो? मेरा रिव्यू मैं आपको दे देता हूं गाइस। मैं इसमें थोड़ा सा बच के रहूंगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव प्रॉपर इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर आईपीओ, जो कि मैं अपने वर्कशॉप्स में देता हूं। सो वो आईपीओ इतना पावरफुल है कि मैं सुबह सुबह इजीली आई कैन प्रेडिक्ट कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 80-85% है, जो कि मैं लाइव ट्रेड करके सेम डे को, किस तारीख को, आपका 17 अगस्त को मैं लाइव ट्रेड करूंगा। जैसे लिस्टिंग होगी तो हो सकता है ये आईपीओ भी एक अच्छा लिस्ट दे दे, क्योंकि अभी आईपीओ की बाहर चल रही है, आईपीओ की जय जयकार चल रही है। जो भी आईपीओ आ रहा है अच्छे खासे लिस्टिंग गेन में दे रहा है, तो उस होड़ में इस आईपीओ को भी लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए तो इसमें अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इंट्राडे ट्रेड डेफिनेटली करूंगा। और हाँ, एक बार अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो डेफिनेटली इस कंपनी के साथ मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद मैं इस कंपनी में अपना पैसा निवेश करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब मुझे आप समझाएं, आपको कितना समझ में आया? क्या आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में बताना यस और नो, राइट। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इसी तरीके की और इंफॉर्मेशंस और इंट्राडे स्ट्रैटेजीज मैं आपसे शेयर करता हूं, जिसका परफॉर्मेंस, स्टॉक सिलेक्शन और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स वहां पे माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। क्या अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो इमीडिएट ज्वाइन कर लो, आपका भी कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाएगा। और भला हुआ तो दुआ में याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो और अपने फैमिली का ध्यान रखो। जय हिंद।